अब एक मोबाइल नंबर अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है, वो आप थोड़ा उस पर बताइए लोगों को कि लोग अपना मोबाइल नंबर कैसे चेक कर सकते हैं कि उनका मोबाइल नंबर अच्छा है या बुरा है। अभी लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोग बीमार रहते हैं। तो क्या उनके मोबाइल नंबर पे भी उनको कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए? बिल्कुल चेक कीजिए। निकोला टेस्ला आप कभी सर्च करना, कितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेवल के साइंटिस्ट हुए हैं, और उनका बड़ा 369 ये जो मिस्टिक नंबर वो इसको मानते थे, वो बहुत इस चीज़ के बारे में सोचते थे और वो खुद न्यूमरोलॉजी पे भी यकीन करते थे। लोग कहते हैं कि पहले तो मोबाइल थे ही नहीं, जैसे कि आपने भी पूछा, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं चलती थी? अब जब मोबाइल आ गए तो ये नंबर्स इतनी वैल्यू क्यों रखने लग गए? पहले एक बार यूज करके देखो जो टेक्निक्स हम लोग बताएंगे आज। न्यूमरोलॉजिस्ट का कहना है कि आपका मोबाइल नंबर आपको करोड़पति बना सकता है, आपको अच्छी हेल्थ दे सकता है और आपके लाइफ के बड़े से बड़े प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे मोबाइल न्यूमरोलॉजी को, ये काम कैसे करती है, क्योंकि दोस्तों मोबाइल सबके पास रहते हैं, सबके अपने मोबाइल नंबर्स है और न्यूमरोलॉजिस्ट का कहना है कि आपका नंबर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा प्रभाव डालता है। तो इस वीडियो में, इस पॉडकास्ट में आप समझने वाले हो कि आपका मोबाइल नंबर आपके ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट डाल रहा है या नेगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। हम आपको सारी चीजें बेस से समझाएंगे ताकि आप वीडियो के लास्ट तक, पॉडकास्ट के लास्ट तक खुद ही समझ पाओगे कि आपका मोबाइल नंबर सही है या नहीं है और वो कैसे आपके लाइफ में इंपैक्ट डाल रहा है, वो भी आप समझ पाओगे। तो आज हमारे साथ है रीना जी के साथ हम आज समझने वाले हैं कि ये न्यूमरोलॉजी का जो ये फील्ड है, मोबाइल न्यूमरोलॉजी, ये काम कैसे करती है। रीना जी बहुत ही फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट है, एस्ट्रोलॉजर है और टैरो कार्ड रीडर्स है। तो ऐसे में आज हम ये पूरी की पूरी डिटेल मैम से लेंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप वापस से आए पॉडकास्ट में। पहले पॉडकास्ट को बहुत प्यार मिला और थैंक यू प्रवीण। थैंक यू सो मच। तो आज एक नए टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं, श्योर, मोबाइल न्यूमरोलॉजी के बारे में। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन यही है और शायद बहुत सारे लोगों का भी होगा कि 15-20 साल पहले तो लोगों के पास मोबाइल होते ही नहीं थे, तो उस समय तो ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी थी नहीं। तो ये एग्जैक्टली होती क्या है और कैसे लोगों के लाइफ को इम्पैक्ट करती है करंट डेट में, वो थोड़ा आप बताइए। देखो आप ये तो मानते हो ना कि नंबर्स जो हैं उनको कुछ प्लैनेट्स रूल करते हैं, जी ठीक है, और वो नंबर्स जो हैं हमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं लाइफ में। जैसे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ लाइफ में हमें बहुत इम्पैक्ट करती है ना। ऐसे ही मोबाइल नंबर जो है वो एक ऐसा नंबर है जो 10 डिजिट हमारी जिंदगी के साथ जुड़ जाते हैं, हमारे नाम के साथ जुड़ जाते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि हर मोबाइल नंबर में कोई ना कोई अलग अलग नंबर होंगे, तो नंबर अगर अलग अलग हैं तो वो प्लैनेट्स उनको रूल कर रहे हैं और वो जब आपके नाम के साथ जुड़ जाते हैं तो वो नाम जो है उसके साथ वो जब सिंक्रोनाइज होंगे तभी आपको अच्छा इफेक्ट देंगे। अगर वो उनके साथ सिंक्रोनाइज नहीं है तो वो आपको बैड इफेक्ट्स देते। अब यहाँ मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। लोग कहते हैं कि पहले तो मोबाइल थे ही नहीं, जैसे कि आपने भी पूछा, है ना, तो क्या हमारी जिंदगी नहीं चलती थी? अब जब मोबाइल आ गए तो ये नंबर्स इतनी वैल्यू क्यों रखने लग गए? पहले भी तो हम जी रहे थे और बड़ी अच्छी जिंदगी जी रहे थे। तो मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। जब एक पर्सन बैचलर होता है तो वो अपनी मस्ती वाली जिंदगी जी रहा होता है और एक अच्छी जिंदगी जी रहा होता है, कोई रोक टोक नहीं, कोई रोक टोक नहीं, अच्छी जिंदगी जी रहा है वो। लेकिन उसकी लाइफ में मैरिज के बाद एक पर्सन आता है, उसका पार्टनर, तो क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है कि आप पहले जैसी ही जिंदगी जी रहे हो? नहीं पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अब आपकी लाइफ में कोई आया तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आया ना? बिल्कुल आया। आप चलिए, फिर आगे बेबीज हुए, फैमिली बढ़ी, उनका इफेक्ट आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, है ना। और यहाँ तक कि आप अगर किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट या किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओ तो आपने ये सुना होगा ना कि ये बच्चा आपकी जिंदगी में आया है तो आपका भाग्य जो है उदय होने वाला है। ये बच्चे के कारण जो है ना वो आप बहुत तरक्की करने वाले हैं। मीन्स अगर आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आ गया, उसके नंबर्स के थ्रू भी आप अगर तरक्की करने वाले हो तो जो ये 10 नंबर आपकी जिंदगी के साथ जुड़ गए, आपकी नाम के साथ जुड़ गए हमेशा के लिए, क्या वो इफेक्ट नहीं करेंगे? सही बात है। तो जो लोग ये बोलते हैं कि मोबाइल नंबर कोई इफेक्ट नहीं करता, तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। एक बार यूज करके देखो जो टेक्निक्स हम लोग बताएंगे आज, तो आपकी जिंदगी में आप मान लेंगे कि ये नंबर आपको रूल कर रहे हैं, ये प्लैनेट्स आपको रूल कर रहे हैं और अच्छा और बुरा दोनों चीजें दे रहे। तो ये हम कह सकते हैं मैम कि आज की डेट में एक मोबाइल नंबर ही उसकी पहचान है, नाम आपका सेव उसी नंबर से होता है। तो इस लॉजिक से हम कह सकते हैं कि जो नंबर आपसे इतना अटैच है, कहीं ना कहीं शायद लोगों के लाइफ में बहुत सारा इम्पोर्टेंस और प्रभाव ये डालता है। तो
अब एक मोबाइल नंबर अच्छा या बुरा कैसे हो सकता है, वो आप थोड़ा उस पर बताइए लोगों को कि लोग अपना मोबाइल नंबर कैसे चेक कर सकते हैं कि उनका मोबाइल नंबर अच्छा है या बुरा है। एंड इसके अलावा कई लोग ये भी दिमाग लगाते हैं या उन्होंने कहीं से पढ़ लिया होता है कि 2478 नंबर नहीं होना चाहिए। ये थोड़े से जो भ्रम है या ये भ्रम है या नहीं है, वो भी आप इसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो हम ना कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जब हम मोबाइल को चूज करते हैं। ठीक है। एक्चुअली हम लोग करते क्या है कि हमने देखा कि हम एयरटेल, वोडाफोन या कहीं भी जियो उसमें गए और फॉर्म भरा और मोबाइल नंबर लेकर आ गए। हाँ। बिना सोचे समझे कि ये जो चीज़ हम अपने साथ जोड़ने जा रहे हैं वो कितना बड़ा इम्पैक्ट कर सकती। तो हमें ना सम रूल्स रेगुलेशंस हैं जो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगी। तो एक पर्सन आराम से वो चेक करके अपना मोबाइल ले सकता है। सबसे पहले आपको अपना मूलांक और भाग्यांक देखना है, उसके हिसाब से एक टोटल लेना है मोबाइल का, यानी कि 10 डिजिट का आपको टोटल करना है और वो टोटल जो सिंगल डिजिट पे आए वो नंबर आपके मूलांक और भाग्यांक के साथ सिंक्रोनाइज होना चाहिए, मैच होना चाहिए, उनका फ्रेंडली होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए ना बहुत आसान सा एक तरीका है कि या तो आप अपने मूलांक का टोटल ले लीजिए या आप अपने भाग्यांक का टोटल ले लीजिए। एक बार आप बता भी दीजिए क्या होता है मूलांक भाग्यांक, जिनको नहीं पता। हो सकता है किसी को नहीं पता हो। तो मूलांक जो है हमारा जो डे होता है, बर्थ का डे, कोई 11th को बॉर्न हुआ है, कोई 21 को बॉर्न हुआ है, तो हम उसको प्लस कर देते हैं। अगर तो सिंगल डिजिट में है, कोई 8 को बॉर्न हुआ, 9 को, तो सिंगल हो गया। लेकिन अगर डबल डिजिट में है तो हम उसको प्लस करके सिंगल डिजिट पे ले आते हैं। ठीक है। तो वो हमारा मूलांक होता है, सॉरी। ठीक है। बट हम अगर अपनी डे, मंथ एंड ईयर को पूरे को टोटल कर लें, ठीक है, देन एक कंपाउंड नंबर आएगा, ठीक है, उसको हम सिंगल डिजिट पे ले आए, वो हमारा भाग्यांक होता है। ठीक है। और ये जो दो नंबर है ना, हमारी लाइफ के मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर होते हैं। यही दो प्लैनेट हमारी लाइफ को रूल करते हैं। 50% से ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी लाइफ में इन दो नंबर का होता है। और अगर आप अपना मोबाइल नंबर का टोटल इन दोनों में से कोई रख लेते हैं, आप बहुत सेफ हैं। यहाँ मैं आपको वही रूल्स रेगुलेशंस बताऊंगी जो आप आराम से बैठ के घर पे कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये आपकी सेफ्टी हो गई कि आपने अपने मूलांक या भाग्यांक पे अपने मोबाइल नंबर का टोटल रख लिया। दूसरी बात, अब मान लीजिए कुछ लोग सोचते हैं हम तो 18 के हैं एंटी, हम तो 28 के हैं एंटी, है ना, या हम एंटी कैसे होते हैं एक मैं बार? बताती हूँ। हाँ, वो बताइए। मूलांक 1 है, ठीक है, भाग्यांक 8 है, ये थोड़े से आपस में दुश्मन नंबर हैं। ठीक है। एक सूर्य है, एक शनि है, तो वो दुश्मन हो गए। ठीक तो है, इनको हम एंटी नंबर्स बोलते हैं। ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि ये अगर एंटी हैं तो हम अपना मूलांक और भाग्यांक पे टोटल रख लें, किसी ना किसी के एंटी आ जाएगा। आपका मोबाइल का टोटल 1 पे आया तो शनि महाराज नाराज हो गए, और अगर आपका 8 पे आया तो सूर्य देव नाराज हो गए। तो ये लोगों के मन में कि हमारा, हम तब क्या करें? तब मैं बोलती हूँ कि आप फ्रेंडली नंबर पर अपने मोबाइल का टोटल रख लीजिए, यानी कि जो 1 का भी फ्रेंडली हो और जो 8 का भी फ्रेंडली हो, उस पे रख लीजिए। यहाँ 1 और 8 के लिए मैं कहती हूँ जैसे 5 नंबर, 5 नंबर जो है ना, वो इतना सेफ नंबर है, वो किसी का भी एंटी नहीं है, सबका फ्रेंड है। तो आप उस पे अपना टोटल रख लीजिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि जिनका मोबाइल का टोटल करके अगर 5 आ रहा है, हाँ, यही कह रहे हैं आप? बिल्कुल। और उसका डेस्टिनी नंबर 1 आ रहा है तो वो उसके फ्रेंडली है, 1 और 8 के 5 फ्रेंडली है, ऐसा कह रहे हैं आप? हाँ, तो ऐसे हर नंबर्स के कुछ फ्रेंडली नंबर्स होते हैं। ठीक है। आप अगर मूलांक और भाग्यांक पे नहीं रखते तो आप उस फ्रेंडली नंबर पे रख लीजिए। तो ठीक ये है। फर्स्ट रूल है। ठीक है। फर्स्ट रूल है कि हमें टोटल एक अच्छा टोटल चुनना है। ठीक है। अब आता है कि मोबाइल नंबर में जो बीच के नंबर होते हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, वो बहुत बड़ी कहानी है, वो भी बताइए मैम। मोबाइल नंबर में सबसे पहले जो हम लोग चेक करते हैं कि कोई भी डिजिट डबल से ऊपर ना हो। जैसे कि अगर मान लीजिए कि आपने अपने मोबाइल में 66 रखा, ठीक है, तो अच्छा है। अच्छा है। 55 रखा, अच्छा। बहुत अच्छा है। 33 रखा, बहुत अच्छा है। ठीक है। ठीक है। 1 और 9 को छूट है। मतलब कैसे? उनको कुछ भी रख दो? उनको जो है आप 3 बार रखो, 4 बार रखो, कैसे एंड में नहीं आना चाहिए, मैं अभी आगे आपको बहुत एक्सप्लेन करूंगी। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि कौन से नंबर कितनी बार आने चाहिए मोबाइल। लेकिन अगर आपने 3 को 3 टाइम्स रख लिया अपने मोबाइल में, आप ऐसे हो जाएंगे कि या तो आपके साथ फ्रॉड होने शुरू हो जाए, या आपकी टेंडेंसी होगी कि मैं कैसे भी काम कर लूं, कैसे भी निकलवा लूं काम, इस टाइप के हो जाएंगे। और उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा 333 में खतरा होता है वो ये होता है कि आपको कल्पनाएं बहुत होंगी बट काम नहीं।
मतलब एक इंसान के मोबाइल नंबर में 3 जो है 3 टाइम्स नहीं आना चाहिए, कोई भी नंबर 3 टाइम्स नहीं होना कोई भी नंबर 3 टाइम्स ये नहीं मैंने आना चाहिए। सिर्फ 3 के एट्रीब्यूट्स बताए हैं आपको। अच्छा, जो 3 बार 3 टाइम्स आ रहा है वो 3 नहीं times आना चाहिए, कोई भी नहीं नंबर। आना, कोई भी नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो ये जो व्यूवर्स देख रहे हैं, आप चेक करें अपने मोबाइल पे ये आ रहा है नहीं आ रहा है, और अभी लास्ट तक ज़रूर देखना है, क्योंकि अभी तो मैम शुरू किया है मैम ने, अभी ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताएंगी जो आपकी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट डालेंगी और पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आएगा। अच्छा, पहले हम बात करते हैं कि 1 के बारे में बात करते हैं। 1 के बारे में आपने बोला कि एक जो नंबर है जितनी बार आपके आप नंबर ले पे है। सकते हैं, कोशिश करिए ज्यादा मत लीजिए, लेकिन ठीक फिर है। भी उसका कोई बहुत बड़ा बैड इफेक्ट नहीं होगा। अच्छा, ठीक है। मतलब 1 एक बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। बहुत बड़ा बैड इफेक्ट नहीं होगा। 1 को हम लोग एंड में 111 नहीं लेते, अच्छा, एंड में 111 नहीं लेते, इकट्ठा बीच अच्छा, में आ सकता है। बीच में आ सकता है। बिल्कुल। ठीक है, अब 2 की बात करते अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर ऑलरेडी है तो हम मना करते हैं कि और 2 मत लीजिए। हैं। अच्छा, ठीक है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप ले सकते हैं। ठीक है। वही कॉन्सेप्ट कि 1 या 2 टाइम, 3 टाइम लेंगे तो तो impact आपके है। इमोशनली इम्बैलेंस हो, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इमोशनली इम्बैलेंस हो जाएंगे आप। जितने लोग ज़्यादा 2 रखते हैं, मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल भी दूंगी कि आप अगर कभी भी वेबसाइट पे जाइए और जो एयरटेल के आप कस्टमर केयर नंबर, एक तो 121 है, जो एक दूसरा उनका हेड ऑफिस का नंबर है, उसमें 6 टाइम्स 2 है एंड में, बिल्कुल है। है। अब ये जो नंबर है ना, अब इसने क्या किया, एक तो सुनील भारती जो इनके फाउंडर हैं, सुनील मित्तल। मित्तल सॉरी, जी। हाँ भारती भी बीच में आता है, अच्छा, आप अच्छा। उनको जाकर देखिए। ठीक सुनील मित्तल तो उनका नाम है, जब उनकी कंपनी कहेंगे तो जी जी जी, हाँ, भारतीय एयरटेल। हाँ हाँ भारतीय जी। एयरटेल आता हाँ है। जी। तो सुनील मित्तल जो हैं, जो उनके फाउंडर हैं, तो वो खुद जो है 23rd के बॉर्न। अच्छा। तो 2 तो एक बार शुरू हुई, आ चुका। इमोशनली उन्होंने ये चीज करी और अपनी कंपनी को बड़ी इमोशनली वो आगे ले अटैच होंगे और आगे लेकर जाते। नंबर भी उनको क्या मिले, 6 टाइम 2 रख लिया पीछे उन्होंने। आपने देखा होगा जिस समय जियो आया, ये कंपनी बहुत राइज कर रही थी, उस समय ये एकदम डूब गई, जियो ने बैंड बजा दी एयरटेल की। बजा दी ना, ये सब ने देखा है। और इतनी बुरी तरह डूबी, तो हम कहते हैं ना कि हमें तो कोई नंबर इफेक्ट ही नहीं किया, वो इमोशनली बिल्कुल उनका ब्रेक डाउन हो गया होगा उस समय कि मेरे साथ हुआ क्या। हाँ, क्योंकि कंपटीशन बहुत बढ़ गया, एक तरफा मोनोपोली हो गई जियो ठीक है की। ना, तो ये नंबर्स जो हैं आपको इफेक्ट करते ही करते। हम कहेंगे हम तो बहुत राइज कर रहे थे, अभी भी कुछ लोग मेरे को सुन के बोलेंगे नहीं नहीं हमारे पास तो ये नंबर हैं, हम तो बहुत ग्रो कर रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं है। एक दिन ये नंबर आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि वो आपके साथ जुड़। तो आप ये कह रहे हो कि सुनील मित्तल जी के डेट ऑफ बर्थ में 2 आ रहा है और उन्होंने मल्टीपल 2 ले लिया अपने उस नंबर में जिससे लोग उनको कांटेक्ट करते हैं, जो उनका बोर्ड लाइन नंबर है, इस वजह से उनको ये आप समझ लीजिए कि डाउनफॉल देखना पड़ रहा है। हालांकि डाउनफॉल तो मैं नहीं बोलूंगा, आज भी एयरटेल बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, और डाउनफॉल नहीं है, second लेकिन नंबर जो पे। वो राइज पे थे, जो वो टॉप पे थे, हाँ, नंबर 1 हो सकते थे, वो नंबर 1 नहीं हुए, नंबर 2 पे रह गए। हाँ बस अच्छा, ये बात ये कह रहे है हो आप। हाँ। कि देखो कोई भी नंबर, हम ये नहीं कहते कि आप जो है बिल्कुल 0 हो जाओ, हाँ 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 लेकिन जो आप डिजर्व करते हो, हाँ, आपके नंबर्स कई बार उससे कम कर देते हैं। क्योंकि आप एयरटेल की भी हिस्ट्री देखो तो एयरटेल इतने सालों से, मतलब 2002 से, या मेरे ख्याल उससे भी पहले होगी, जियो 2016 में आया और सबको। बिल्कुल, कोई भी नंबर अपनी वाइब्रेशंस लेकर आता है, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं, इससे ये बिल्कुल बिल्कुल, आगे और भी आप एग्जांपल ऐसे देते रहिएगा ताकि व्यूअर्स अच्छे से समझ पाए, बिल्कुल। क्योंकि लास्ट पॉडकास्ट में ये अच्छे कमेंट्स जो लोगों के आए थे वो ये आए थे कि आपने समझाया बहुत अच्छे से। तो जो व्यूअर्स देख रहे हैं, मैम ने एक हमारे साथ और पॉडकास्ट किया था, वो न्यूमरोलॉजी पे था, मूलांक और भाग्यांक नंबर आपकी लाइफ में कैसे प्रभाव डालता है, न्यूमरोलॉजी इन जनरल, वो भी देख सकते हैं, उसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इस पॉडकास्ट के बाद आप जाके वो भी देखना, वो भी अच्छा लगेगा आपको। तो मैम अभी हम 2 नंबर की बात कर रहे थे कि 2 नंबर कितनी बार आना चाहिए। आपने बोला कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आ रहा है तो मत लीजिए उसको, अपने मोबाइल नंबर पे मत लीजिए। ठीक है, 3 नंबर का पे आते हैं। 3 नंबर अभी आपने बताया, शायद एक बार कल्पनाएं बहुत, इमेजिनेशन पावर उनकी बहुत स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन एग्जीक्यूटर वो पुअर हो जाते हैं। अच्छा, मतलब सोचते तो बहुत ज्यादा, अगर कर नहीं पाते। 3 नंबर फिर कितनी बार आना चाहिए? बिल्कुल 2 से ऊपर नहीं, 2 से ऊपर नहीं आना चाहिए। 2 बार ले सकते हैं आप, 1 टाइम 2 टाइम, इससे ऊपर नहीं। अच्छा, जो 3 जो देख रहे हैं आप अपने मोबाइल पे चेक करें मोबाइल नंबर पे कि 3 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है तो ठीक है मैम, उससे ज्यादा आ रहा है तो दिक्कत है, इगोइस्टिक हो जाते हैं बहुत ज्यादा। ईगोइस्टिक हो जाते हैं।
तो ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो मैं तो व्यूवर्स को भी कहूंगा वो अपने एक्सपीरियंस भी डिस्क्रिप्शन में शेयर करें, बिल्कुल। क्या उनको ऐसा लग रहा है नहीं लग रहा है, चीज़ें पता लगे। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नंबर्स की बात हो रही है, अभी हम आगे के नंबर्स लेंगे जो व्यूवर्स देख रहे हैं। निकोला टेस्ला आप कभी सर्च करना, कितने बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन के लेवल के साइंटिस्ट हुए हैं, और उनका बड़ा 369 ये जो मिस्टिक नंबर वो इसको मानते थे, वो बहुत इस चीज़ के बारे में सोचते थे और वो खुद न्यूमरोलॉजी पे यकीन करते थे। बिल्कुल प्रवीण, मैंने इस पे 369 पे एक वीडियो भी है मेरा, हाँ, जो मैंने डाला हुआ है। एक बार आप बताएंगे क्या होता है 369? एक्चुअली 369 एक पूरी एक मेथड है, अच्छा, जिसके थ्रू हम लोग जो है वो एक, जिसे कहें कि किसी भी इंसान की विश मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। अच्छा, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। हम क्या करते हैं, ये एक पूरी टेक्नोलॉजी है, ये पूरा एक मेथड है कि हम मॉर्निंग टाइम में एक विश अपने मन में सोचते हैं, मॉर्निंग टाइम में 3 टाइम्स उसको लिखते हैं। अच्छा, उसको लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं। ठीक है। जब हमारा लंच टाइम होता है उस टाइम पे 6 टाइम उसको लिखते हैं, विजुलाइज करते हैं। अच्छा, देन जब हमारा नाइट टाइम होता है, यानी कि हमारा बेड टाइम होता है, उस समय हम 9 टाइम्स लिखते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं और सो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात तो आपको पता ही है कि जो चीज़ हम लिख के और सोच के विजुलाइज करके हम लोग सोते हैं, वो तो पूरी रात चलती है। हाँ, तो ये एक विश मैनिफेस्टेशन का बहुत बड़ा एक टेक्निक है। तो निकोला टेस्ला भी इसको फॉलो करते थे। यस। तो व्यूवर्स आप भी कर सकते हैं जो देख रहे हैं। जब और इतना कोई भी टेक्निक, अगर हम कोई भी अपना मैनिफेस्टेशन के लिए कुछ भी हम करते हैं, तो उसको कम से कम 41 डेज तक करना होता है। अच्छा, 41 डेज तक करना होता है। चलिए, ये बात तो आपने बहुत नई बताई, हमें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, और शायद बहुत सारे व्यूवर्स को भी पता नहीं होगी। वो इसको करके देख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि लिखने से कोई चीज़ होती है, मैनिफेस्टेशन से अट्रैक्शन है। हाँ। मैनिफेस्टेशन से ये होता है कि अगर आप किसी चीज़ को सोच रहे हैं तो आपके एक्शन भी उसके अराउंड हो जाएंगे, बिल्कुल। और आप उस चीज़ को पा भी लेंगे अगर आपने वो पा लेते हैं। पा लेते मेरे हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सब किया है, और मेरे पास बहुत सारे फीडबैक हैं इसके। हाँ, मतलब मेरे साथ तो खुद भी ये हो चुका है। एक समय में मैं कॉलेज में लिखता था मेरे पास एक गाड़ी होनी चाहिए, ये यस यस, और ये घर होना चाहिए, ऐसा ऐसा, ये वो चीज़ें हो गई। ये सबसे बड़ी रेमेडी है। हाँ, प्रवीण, आज की दुनिया की अगर कोई रेमेडी आप करते हैं, तो ये सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन, वो चीज़ें लिखनी शुरू कर दीजिए, वो चीज़ों की कल्पना करनी शुरू कर दीजिए। आपके पास, कहते हैं ना, कई लोग जब आप शिद्दत से चाहो तो कायनात उसको मिलाने में लग जाती है। बिल्कुल, बिल्कुल। कई लोग ऐसा सोच सकते हैं, मैं भी ऐसे सोचता था मैम पहले, कि लिखने से क्या होता है, मैं आगे लिख दूं कि मैं प्रधानमंत्री बनने वाला हूं तो क्या बन जाऊंगा क्या। बट अभी मुझे ये रियलाइज होता है, जब मैं कॉलेज में था तब मैं ऐसा सोचता था कि अगर आप कोई चीज़ को बहुत ज़्यादा सोचते हैं तो आपके एक्शन भी उसी के जैसे होने लग जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और आप सोचोगे भी वही जो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आप अभी सोच लोगे कि मुझे राजा बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, वो जब तक आपके एरिया में नहीं आएगा वो आप सोचोगे भी नहीं। बिल्कुल, आपका दिमाग जानता है। ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। आज अगर हम मान लीजिए 1 लाख कमा रहे हैं, हाँ, और हम सोचें कि हमें 1 महीने में ना 1 करोड़ मिल जाए, तो वो आपकी सोच, वो रियलिस्टिक नहीं है। हाँ, हाँ, आपको सोचना भी तो वो है ना जो आप आगे कर सकते हैं। 1 लाख कमा रहे हो तो 1.5 लाख का 2 लाख का सोचो। हाँ, सोचो ना, और उसके ऊपर कर्म करो। सबसे हाँ, कर्म करना इम्पोर्टेंट। सिर्फ आप लिखते जाओ, आप सोचते जाओ, आप सपने देखते जाओ, वो कुछ नहीं होने तो वो वाला। नंबर 3 ट्रिपल हो गया फिर। सही बात, सही बात। हाँ, वो ट्रिपल हो गई। जी मैम, अब नंबर्स पे वापस आते हैं। बिल्कुल। तो 3 नंबर की हमने बात की कि एक इंसान को 3 टाइम्स 3 अपने फोन में नहीं लेना चाहिए, चेक कर सकते हैं। 3 टाइम्स 4 टाइम्स नहीं लेना चाहिए। अब 4 की बात करते हैं। 4 किसको सिंबलाइज करता है और क्या इंपॉर्टेंस है इसका? देखिए, 4 तो राहु है, ठीक है, और राहु सडन है। अच्छा, आपको या तो गेंद से देगा या बिल्कुल 0 कर देगा, ठीक है ना। तो अब इसको मोबाइल में लेने से पहले बहुत ध्यान रखना चाहिए। अक्सर हम न्यूमरोलॉजिस्ट, आप और भी वीडियोस कहीं देखेंगे तो कहा जाता है कि अपने मोबाइल में 2, 4, 7, 8 मत लीजिए। वो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग ये चेक नहीं कर सकते कि आपके नंबर कितने हैं, 4 आपके पास कितनी बार है, कितनी बार नहीं है। और ये जो 4 और 8 है ना, इसके स्पेशली ऐसे हैं जो 2 टाइम्स आएंगे तो आपको फायदा देंगे। अच्छा, लेकिन अगर ये 1 टाइम, 3 टाइम, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में कहूँ, ऑड नंबर में ये नुकसान देते हैं, अच्छा, इवन नंबर में ये फायदा देते हैं। जैसे कि अगर 4 3 टाइम्स आ रहा है तो नुकसान बहुत देगा, नुकसान।
और अगर लॉसेस करा देगा 4 टाइम्स आ रहा है तो ये तो पॉजिटिव हो वो सकता थोड़ा है, सा पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन हर एक के लिए नहीं। हर एक के लिए नहीं है। इसलिए 4 नंबर को हम मना कर देते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि बहुत डीप में जाकर स्टडी करते हैं कि इस पर्सन को कितनी टाइम 4 देना भी है कि नहीं देना। तो ये हम लोग कर सकते हैं। हम लोग उसकी कुंडली भी देखेंगे, राहु कौन से स्थान पे बैठा हुआ है। अगर वो खराब स्थान पे है तो हम उसके मोबाइल में किसी भी कीमत पे एक भी 4 नहीं देते। लेकिन ये चीजें आप घर बैठे नहीं कर सकते हो, अपने आप नहीं देख सकते, इसलिए हम मना कर देते हैं कि 4 अपने मोबाइल नंबर में मत लो। आप प्रवीण, मैं 4 नंबर के बारे में इतना ही कहूंगी कि ये डबल आएगा तो अच्छा है, वो भी उस केस में कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नहीं है। अच्छा, ये रूल है। ये रूल है। अगर किसी की डेट तो ऑफ बर्थ में इसलिए 4 नहीं है तो डबल आए तो भी चलता है, डबल आए तो चल जाएगा। और सिंगल आए तो उस केस में नहीं चलेगा, सिर्फ डबल ही चलेगा। डबल डबल आपकी डेट ऑफ बर्थ में है एक 1 टाइम तो हम सिंगल भी दे देते हैं। अच्छा। लेकिन हम लोग चेक करके देते हैं बहुत ज्यादा, तो इसलिए- स्पेसिफिक चेक कराना वो- पड़ेगा किसी हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि आप मत लें 4 नंबर तो बेटर है। अच्छा, मत ही लो, जनरली ये रूल है। देखो, हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये आपकी एक जनरल अवेयरनेस के लिए बना रहे हैं। अब सारी की सारी चीजें एक पर्टिकुलर इंसान की उस जनरल कैटेगरी में आए ना है, तो स्पेसिफिक जाना है तो हर इंसान अलग अलग है, तो उसके चीजें भी अलग अलग। तो जो इंटरेस्टेड है वो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया है, मैम से आप बात कर लेना। अभी मैम हमने 4 की बात की, अब 5 नंबर पे आते हैं। वो अगर आपके मोबाइल नंबर पे आ रहा है तो उसका क्या रेलेवेंस है? देखिए 5 भी 2 बार से ऊपर नहीं आना चाहिए, ये जनरल रूल है। ये जनरल रूल है। ठीक है, 5 3 टाइम्स आया जैसे ही, एक तो इंटेलिजेंस और मनी का नंबर है। ठीक है, आएगा तो बहुत अच्छा है, एंड अगर होगा तो और भी अच्छा है। मतलब अगर किसी का नंबर 5 से एंड हो रहा है, एंड हो रहा है, बिल्कुल एंड में आ रहा है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर 3 टाइम आ गया, 4 टाइम आ गया, तो यहाँ पर ये नंबर खराब हो जाता है, आपको एडिक्शन तक करा सकता है, ये अच्छा रिलेशनशिप इश्यूज दे सकता है। अच्छा, ठीक है। तो एक नंबर जो आपका इतना फायदा दे रहा था, आपको पैसे दे रहा है, आपको सोशल कनेक्शंस दे रहा है, और वही नंबर जब ज्यादा हो गया, वो आपके सोशल कनेक्शंस तोड़वा देगा, आपकी कम्युनिकेशन स्किल खराब कर देगा, और आपको जो है एडिक्शन तक दे देगा। तो ऐसे नंबर का क्या फायदा? तो इसलिए हम कहते हैं कि 2 बार अच्छा है, 2 से ज्यादा खराब है। तो एक बार सिंगल बार आ सकता है 5 नंबर, 2 बार नहीं 2 बार भी आ सकता है और सिंगल टाइम्स भी आ सकता है ना, उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। आना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी 6 पे बात करते हैं मैम। 6 नंबर की क्या रेलेवेंस है अगर वो आ रहा है आपके नंबर पे? देखिए वीनस का नंबर है, हाँ जी, है ना, लग्जरी देता है, रोमांस देता है, आपको कहते हैं ना कि एक अट्रैक्टिव ऑरा बना देता है आपका। ठीक है, और ये नंबर होना बहुत ज़रूरी है मोबाइल में। ठीक है, नंबर 5 हो, नंबर 3 हो, नंबर 6 हो, हम हमेशा कहते हैं कि ये नंबर्स होने चाहिए आपके मोबाइल में। अच्छा, एक कॉमन नंबर है जो कॉमन होने नंबर्स चाहिए, हैं जो कि होने चाहिए, अच्छे रहते हैं। अच्छे रहते हैं। तो ये 6 कितनी भी बार आए तो भी बढ़िया है? कितनी भी बार आएगा तो वही बात है कि आपके फैमिली रिलेशनशिप को खराब कर देगा। अच्छा, 3 टाइम तो बिल्कुल नहीं लेना। 6 आपके नंबर पे 3 टाइम्स नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज भी दे सकता है। अच्छा, है ना। तो ये हम लोग एक मोबाइल को देख के पता लगा लेते हैं कि आपके हेल्थ में क्या प्रॉब्लम होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं चाहिए हमें। अगर एक मोबाइल नंबर है तो उसको देख के हम पता लगा लेते हैं। तो यही तरीका है पता लगाने का। अच्छा, 6 कितनी टाइम्स आ रहा है? कितनी टाइम आ रहा है, कॉम्बिनेशंस क्या है, तो यही तरीका होता है। इसका और कोई रूल भी है कि आना चाहिए तो कितनी बार आना चाहिए? 1 टाइम या 2 टाइम? 1 टाइम या 2 टाइम? बहुत अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा। और किसी के लिए भी आ सकता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका क्या मूलांक और भाग्यांक कुछ है? भी आपके अंदर नंबर कितनी बार भी, मतलब कोई भी आ सकता है, चाहे आप कितना, कोई भी मूलांक है, कोई भी भाग्यांक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो ये 6 नंबर की इम्पोर्टेंस है। अभी 7 पे आते हैं मैम। 7 नंबर जो है वैसे तो लेना ही नहीं चाहिए। लेना ही नहीं चाहिए? अच्छा, 1 टाइम हो तो ठीक है, उससे ऊपर एक बार भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन आपको मैं एक बहुत बड़ी बात बताती हूँ जी, कि मेरे खुद के मोबाइल नंबर में 3 टाइम 7 है। मेरे फोन में भी है। सिंगल टाइम्स तो मेरा जो एक नंबर है उसमें 7 आता है, मैं अभी सोच रहा सिंगल था। टाइम ठीक है, अच्छा, सिंगल टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, 7 किसको सिंबलाइज करता है, मतलब क्या? केतु, केतु को। केतु को। अब ये नंबर 12 साल पुराना मेरा है,
हाँ। तब मैं मोबाइल नंबरोलॉजी नहीं जानती थी। हाँ, अच्छा एक प्रॉब्लम मैम और आती है हाँ, लोगों के साथ, हाँ, आपने ये सवाल बोला हाँ, 12 साल वाला, तो कई लोग ये कह सकते हैं कि चलो उनके मोबाइल के कॉम्बिनेशन सही नहीं है, हाँ, बट वो अपना नंबर तो चेंज नहीं कर सकते क्योंकि पूरी दुनिया को बांट दिया उन्होंने। जैसे आप कह रहे हैं 12 साल से चल रहा है, कई लोगों का 15 साल 12 साल ऐसे पुराने नंबर होते हैं, अब उस नंबर को हटा भी नहीं सकते, तो ऐसे लोगों का कोई सोल्यूशन हो सकता है? देखिए कुछ रेमेडीज होती हैं, जैसे कि अब मेरा नंबर है, यूट्यूब के मेरे 550 वीडियोस हैं, तो उसमें सब में गया हुआ है। हाँ। मैं कहाँ एडिट करूंगी? एग्जैक्टली है ना? वो डिफिकल्ट होता तो है। डिफिकल्ट है। अब इस नंबर ने मुझे क्या दिया? हाँ। इस नंबर ने मुझे काफ़ी हेल्थ इश्यूज दिए, ठीक है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ये केतु करवाता ही करवाता है, और आपके पास ये नंबर होंगे तो आपको होने ही होने हैं। ठीक है, लेकिन क्योंकि हम अवेयर हैं, हमें पता है कि इसको कैसे ठीक करना है, क्या रेमेडीज करनी है, तो हम उसको मैनेज करते हैं। लेकिन अब ये नंबर सिर्फ यूट्यूब पे है, जो मेरा पर्सनल नंबर है या दूसरे नंबर्स हैं वो मैंने बहुत अच्छे ले रखे हैं। तो इसका रेमेडी क्या रहेगी कि आप दूसरे नंबर अच्छे ले लो, ऐसा? दूसरे नंबर अच्छे ले लो, और इस नंबर को जो है सिर्फ आप इनकमिंग रखिए, आउटगोइंग नहीं रखिए। अच्छा, जिनके नंबर के कॉम्बिनेशन अच्छे नहीं अच्छे है नहीं है, और वो बदल भी नहीं पा रहे, हाँ, तो वो आप उनको कह रहे हो कि सिर्फ इनकमिंग रखो, Incoming। आउटगोइंग किसी और से करो। हाँ, वो अच्छा अपना कॉम्बिनेशंस ले लो, अच्छा टोटल ले लो, बीच में जैसे जैसे मैं बता रही हूँ कि इतने नंबर्स कौन से कितनी बार आने चाहिए, उसको लीजिए आप, और अच्छा, वो ये कर सकते ये हैं। कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ, ये चीज़ मैनेजेबल है अगर आप इनकमिंग आने दें, क्योंकि आपके तो नंबर के कॉल्स आ रहे हैं नहीं। और करने के लिए आप अपना एक दूसरा नंबर जो बढ़िया आपका जो कॉम्बिनेशन के हिसाब से ले रहे हो वो ले लो। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो ये 6 नंबर की बात थी, 7 नंबर की बात थी। अभी हम बात करते हैं 8 नंबर की, उसका क्या रेलेवेंस है, वो कितने आपके मोबाइल नंबर में आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? 8 और 4 का सेम है। नंबर 8 शनि, अच्छा, शनि है। ठीक है, शनि आपका अच्छा है तो छप्पड़ फाड़ के देगा। शनि को तो लोग बहुत बदनाम भी करते हैं ना कि नहीं, शनि आ गया तो बदनाम मतलब इसलिए करते हैं बिल्कुल डर गए एकदम। क्योंकि वो आपके ही कर्मों का फल देने के लिए आते हैं। अच्छा, शनि देवता जो है आपके कर्मों का फल दे रहे हैं। तो अच्छा फल है तो मीन्स आपका शनि उच्च का है। अच्छा। एक ना, आपको कुंडली देखनी नहीं आती, आपको नंबर्स देखने नहीं आते, एक मैं सिम्टम बता देती हूँ आपको, ताकि उससे सब अपना मैच कर लेंगे। ठीक है, बताइए। 8 नंबर जब भी आपके मोबाइल में है या आपकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा है, मान लीजिए, आप चेक कीजिए कि आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भरी पड़ी है या आपकी ज़िंदगी में बहुत पैसा और बहुत प्रॉपर्टी है। अगर तो आपकी ज़िंदगी में पैसा और प्रॉपर्टी है, इट मीन्स आपका शनि उच्च का है, आपको बहुत फ़ायदा दे रहा है, आप आराम से 8 नंबर यूज़ कीजिए, लेकिन इवन में, ऑड में नहीं। एक बार थोड़ा सा इसको समझाइए, मैं फिर से समझ नहीं समझाती पाया। हूँ। हाँ, देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपके पास आप 8 नंबर के हैं, या आपकी डेट ऑफ बर्थ में या आपके मोबाइल में 8 नंबर बहुत है। या आप ये कह रहे हो कि या मेरे भाग्यांक में 8 आ रहा हो, या किसी के भी जो देख रहा है उसके भाग्यांक में 8 आ रहा है, या मूलांक में 8 आ रहा है टोटल करके, या उसका टोटल नंबर आप कह रहे हो, टोटल नंबर का सम टोटल 8 है, या फिर नंबर में 8 आ रहा है? नंबर में भी अंदर आ सकता है ना, मोबाइल के मोबाइल आप के आ नंबर, सकता है। हमारे पास 10 डिजिट हैं, हम 8 रख सकते हैं ना, रख कईयों सकते के हैं। होंगे 8 नंबर, 8 से तो शुरू होती है हाँ, सीरीज, कई कई शुरू, बार हाँ, बहुत सीरीज शुरू होती हैं, हाँ। ठीक है ना। तो आप अपनी लाइफ को देखो, ठीक है। क्या आपकी लाइफ, क्या आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा डिलेज आ रहे हैं, आप बिल्कुल ऐसे हो चुके हैं कि लाइफ जो थक चुके हैं लाइफ से, तो समझ लीजिए कि आपको शनि बहुत तंग कर रहे हैं, वो आपके लिए अच्छे नहीं है, तो 8 नंबर को यूज़ करना बंद कर दीजिए, ठीक है। ठीक है। लेकिन अगर 8 होते हुए भी आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाते चले जा रहे हैं, आपके बिजनेस बढ़ते चले जा रहे हैं, आपके पास पैसा जुड़ना शुरू हो गया है, पैसा आना शुरू हो गया है, इट मीन्स 8 नंबर आपको बहुत कुछ देने आया है। तो अब आप 8 नंबर यूज़ करो, लेकिन 8 नंबर का एक ही रूल है कि इसको ऑड नंबर में यूज़ नहीं करते, यानी कि आपके मोबाइल में ये 1 या 3 टाइम्स या 5 टाइम्स ऐसे नहीं आना चाहिए, 2 टाइम्स आएगा तो चल जाएगा। 4 टाइम्स आएगा तो चलेगा? हाँ, वो ज़्यादा हो जाता है फिर। ये जो रूल मैंने बताया है कि आपको अगर सूट कर रहा है, यहाँ पर ना मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ, अच्छा। बहुत बड़ा एग्जाम्पल। जस्ट डायल का नाम सुना है आपने? जी, सुना। नंबर 8 से ही शायद था उनका। 8 से नहीं है। अच्छा। 8 8 8 8 8 8 8 8। हाँ, मल्टीपल 8 से। सिर्फ 8 ही 8 है 10 हाँ, टाइम्स, हाँ। ठीक है। और वो कंपनी क्या राइज कर रही है?
तो किसी भी नंबर को हम कह दें कि ये तो बुरा है, तो फिर उनके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा? हाँ, ये बात तो सही है। सबके लिए अपना एक रेलेवेंस है। सबके लिए। हाँ, अलग अलग तो रेलेवेंस आप है। देखो, खुद नंबर सेट कर रहे हैं घर बैठ के, हम लोगों को सुन के, तो आप लोगों को पूरा लॉजिक क्लियर होना चाहिए। हाँ, सिर्फ एक लॉजिक से आप डिसीजन नहीं ले नहीं सकते, ले सकते। क्योंकि हर इंसान के अपने अपने नंबर्स है, बिल्कुल, कॉम्बिनेशंस है। बिल्कुल। वही नंबर 8 नंबर हो सकता है, आपको बहुत कुछ दे रहा हो प्रवीण, हाँ। लेकिन मुझे वो नुकसान दे रहा हो। हाँ, तो वो डिपेंड करेगा कि Depend मेरा करेगा। क्या पीछे का Yes, yes, वो है yes, और आपका क्या है, वो आपका सबका अलग अलग है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आप ये कह रहे हो कि अगर वो अपने लाइफ में चेक करे, लोग ही चेक करें कि अगर उनके नंबर में मल्टीपल 8s आ रहे हैं, या फिर टोटल करके आ रहे हैं, या फिर आपके मुलांग भाग्यांग में आ रहे हैं, तो उनकी जिंदगी कैसी चल रही कैसी है? यहाँ हम सिंपल देखो, यहाँ हम सिंपल। पूरा पढ़ाने तो बैठेंगे नहीं, हाँ, है हाँ, ना? हाँ। तो यहाँ एक सिंपल सी सिंपल चीज सा मैंने लॉजिक बता आपने दिया बताया आपको। हाँ, कि उनकी लाइफ अच्छी चल रही है, इसका मतलब वो 8 नंबर 8 उनको आपको कॉम्प्लीमेंट दे कर रहा रहा है। बिल्कुल दे रहा है और अगर नहीं अच्छी चल रही है तो इट मीन्स कि वहां पे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स है। कहीं आप ना कहीं 8 नंबर को हटा दीजिए अपनी जिंदगी से। फिर तो कैसे हटाएंगे? चलो इस पे बात मोबाइल करेंगे। नंबर, मोबाइल नंबर पे मोबाइल बात नंबर करते में हैं। मत लीजिए ना, मत हम तो लीजिए। मोबाइल नंबर को ही देखने बैठे हैं यहाँ पर। हाँ, हाँ। तो आप अपने मोबाइल में एक बार भी 8 मत लीजिए, टोटल भी 8 नहीं आना चाहिए। अच्छा। यही आपको करना है बस। और अगर जैसा भी अभी मैम ने बताया कि भाई आप अगर नंबर नहीं चेंज कर पा रहे, बहुत सारे जगह आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया नंबर, तो इनकमिंग आने दो और आउटगोइंग से किसी और नंबर से बहुत कर लो। अच्छे नंबर से ले, ये एक ऑल्टरनेट यही हो हो सकता सकता है। है। यही हो सकता है अभी। और हम लोग करवाते भी यही है कि पहले इनकमिंग्स आने देते हैं, फिर वो पर्सन जो है ना धीरे 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 दूसरा नंबर सेव कर ही दूसरे लेता नंबर है। जो है वो सेव करते हैं। वो 6-8 महीने, साल का प्रोसेस होता है, आपकी लाइफ धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाती है। ठीक है, ठीक है। मैं आपसे रियल लाइफ एग्जांपल्स भी पूछूंगा इसके बारे में। पहले मैं 9 नंबर के बारे में पूछ लेता हूँ, उसका क्या रेलेवेंस है? 9 नंबर तो एक्शन का नंबर है, अग्रेशन का भी नंबर है, एनर्जी का भी नंबर है ना? और मैंने जियो का एग्जाम्पल भी दिया आपको कि भाग रहा है जियो। हाँ, हाँ, हाँ। तो अब फर्क क्या होता है कि जब हम 9 नंबर बहुत ज़्यादा ले लेते हैं तो ऐसा पर्सन वर्कोलिक हो जाता है। उसको ना काम के सिवा कुछ नहीं दिखाई देता, बहुत काम करता है। तो आपकी अगर लाइन ऐसी है जिसमें आप बहुत काम कर सकते हैं, तो ये नंबर जितनी बार मर्जी रख लीजिए। अच्छा नंबर, बहुत काम करवाएगा। मेहनत करना चाहते हैं अगर आप और आगे निकलना चाहते हैं, तो 9 नंबर से बेस्ट कोई नंबर नहीं होता जी। आपको गाड़ी दे देता है कि बस स्पीड में भागते चले जाओ, बशर्ते आप उस स्पीड से मैच करने चाहिए, आपको वैसे ही काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप आराम से बैठ के काम करना चाहते हैं तो वही 1 या 2 टाइम रखिए फिर। अच्छा, 1 या 2 टाइम्स इज ओके। और उससे ज्यादा करोगे तो आपकी जिंदगी में काम बढ़ जाएगा, काम बढ़ जाएगा, और फिर उसके हिसाब से मेहनत भी करनी पड़ेगी। से आपको, हाँ, नहीं तो फिर वो नेगेटिव इफेक्ट दे देगा कि अगर natural है। मेहनत नहीं करोगे, और अग्रेशन दे देगा आपको, अग्रेशन दे देगा कि आप फ्रस्ट्रेशन आ जाएगी। हाँ, बिल्कुल, वो काम तो आ रहा है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। 9 नंबर आपने अगर ज़्यादा रखे हैं तो आपको दिन रात काम करना है, और पैसा बना देगा फिर दिन रात काम करवा। हाँ, वो तो फिर ऑफ कोर्स नेचुरल है। तो ये तो हमने बात की कि एक नंबर आपकी मोबाइल में आ रहा है, चाहे मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, सिंगल टाइम्स आ रहा है, तो उसके क्या रूल्स हो सकते हैं। तो जो व्यूवर्स अभी तक सुन रहे हैं, इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, वो भी चेक करना और कमेंट बॉक्स में लिख के हमको बताना। मैम के साथ भी, मैम भी कमेंट पढ़ेंगी, मैं भी पढ़ूंगा आपके कमेंट्स, ठीक है। और जो अच्छे कमेंट लगे ना मैम, आप उसका रिप्लाई भी करना। श्योर, ठीक है। तो आपको रिप्लाई भी आ सकता है मैम की तरफ से, जल्दी से कमेंट कर लो। अभी हम बात करते हैं मैम कि मतलब मेरा आउट ऑफ क्यूरियोसिटी एक सवाल आ रहा है जो इस फील्ड से रिलेटेड है, कि शनि की बात करते हैं। लोग कहते हैं शनि जो है, मतलब लोग शनि से डरते हैं, और अभी आपने कहा कि भाई शनि जो है आपको अच्छे प्रभाव भी देता है। तो इसकी क्या मतलब एक स्टोरी है, और वो कैसे चेक कर सकते हैं कि किसी का शनि अभी चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, अभी हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी पे बात कर रहे हैं, बट मेरा एक सवाल आया है दिल में, तो मैंने कहा आपसे पूछ लूँ। देखो, शनि चल रहा है या नहीं चल रहा, ये कैसे देखेंगे? ये तो मैं अपने पिछले आपको बता चुकी हूँ। हाँ, बता चुके हो कि हमें महादशा देखनी पड़ती है। ठीक है। और आपने ये एक्सप्लेन भी किया था आपने पूरा, कि महादशा को हम कैसे काउंट करते हैं, है ना? तो अगर हमारी महादशा शनि की चल रही है, तो वो इट मीन्स आपकी जिंदगी में इस समय शनिदेव एंटर हो चुके हैं। मतलब 8 साल चलती है शनि की महादशा। 8 साल चलती है। और 8 नंबर आप, अब शनि देते क्या है, नेगेटिव या पॉजिटिव, हम उस पर बात कर लेते हैं। पॉजिटिव तो वो शनि सेवा है ना?
तो यानी कि सर्विस, आप अगर किसी जॉब में हैं तो वो 8 साल हो सकता है आपका शनि अगर उच्च का है या अच्छा है आपके लिए, कैसे होगा वो मैंने बता दिया। चेक कर सकते हैं, वो हाँ, वीडियो वो मैंने में आप अभी पीछे डिटेल में बता बताया। दिया हाँ, आपको। तो आपको वो 8 साल आपकी जिंदगी के ऐसे होंगे जो आप बहुत प्रॉपर्टीज बनाएंगे, आप अपनी जॉब में बहुत सारा काम करेंगे, मेहनत कराएगा वो, और मेहनत से वो बहुत सारा आउटपुट देगा आपको। ठीक है। है तो ना? शनि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही देता है, वो आपसे नहीं, मेहनत कराते हैं शनि, मेहनत कराएगा। और आप करते हो तो उसका रिजल्ट भी जो देता है। लोग मेहनत करने से घबरा जाते हैं, हाँ हाँ, बस शनि उन्हीं को कुछ नहीं देता। अच्छा, अब समझ ये 8 साल जब भी आपकी जिंदगी में, हाँ। ये न्यूमरोलॉजी महादशा बता रही हूँ मैं, हाँ हाँ तो ये 8 साल आपकी जिंदगी में जब भी आ जाएं, हाँ तो ये आपके पास खजाना आ गया है। हाँ। अब आपको उसमें से कितना निकालना है ये आपको आना चाहिए। अच्छा, तो मेहनत जितनी करोगे उतनी निकालोगे। जितनी मेहनत करोगे उतना आपको फल मिल जाएगा, और उससे ज्यादा ही मिल जाएगा। ठीक है। जिसका घर नहीं बन रहा, हाँ। उसका घर बन जाएगा। जो कुछ प्रॉपर्टी और टाइप की भी खरीदना चाहते हैं, वो सब आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपका शनि अच्छा नहीं है, तो जो आपको स्ट्रगल वो 8 साल झेलनी पड़ेगी। एक शनि जो है वो जेल भी करा सकता है, इतना भी खराब हो सकता है, और आपको जो है बहुत बड़ा राजा भी बना सकता है। अच्छा, तो जिसका शनि खराब चल रहा है या उसको दिक्कतें आ रही है, तो वो क्या कर सकते हैं? रेमेडी ही करनी चाहिए। बहुत सिंपल चीज़ होती है। हाँ। कि एक तो आप जो है वो काली चीज़ों का सैटरडे को ना दान देना शुरू कर दो। काले तिल वगैरह? काले तिल, सरसों का तेल, काली दाल, काला कपड़ा, काली चप्पल, लोहे की चीज़ें। हाँ। आप किसी भी नीडी पर्सन को, लोग क्या करते हैं अपने घर की मेड्स को देना शुरू कर देते हैं। नहीं, ऐसे नहीं। शनि जो है वो आपके घर की मेड्स भी हैं, वो भी एक उपाय है, मैं बताऊंगी अभी। लेकिन जो ये दान देने हैं, ये नीडी पर्सन जिसको सचमुच जरूरत हो। एक पर्सन ठंड से कांप रहा है, आप उसको काला कंबल उड़ा कर आ जाइए। ये यहाँ शनि का ये दान लगता है। अच्छा। अब दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला घर की मेड्स हैं, या आपके नीचे जो कुलीग्स काम करते हैं, आप उनसे बहुत अच्छा व्यवहार करना शुरू कर दीजिए। उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखना, उनको टाइम टू टाइम हर चीज़ प्रोवाइड कराना, और उनके साथ बहुत प्यार से बोलना। हम्बल, शनि कहता है आप हम्बल बन जाओ तो मैं आपके साथ हूँ। अच्छा, तो ये शनि के ये सारी चीज़ें होती हैं। आप ये करना शुरू कर दोगे ना, तो चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। चीज़ें बदलनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, और शनि के बाद किसकी दशा आती है मैम? ये भी मैं पूछ, मेरे दिमाग में मंगल की 9, 8 के बाद 9 मंगल की दशा। मंगल की आएगी। उनका क्या रेलेवेंस रहता है? देखिए 9 जब भी आता है तो आप एक्शन में आ जाते हो। अच्छा। ठीक है, लेकिन 9 जो है अग्रेशन भी है हमारा। हाँ। है ना, 9 अग्रेशन भी है। 9 अगर खराब है, ठीक, तो आपके एक्सीडेंट होने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। 9 सर्जरी भी कराता है। अब ये मोबाइल नंबर में बहुत ज्यादा जो 9 भरे ना, काम तो कराएगा, लेकिन साथ में आपकी सर्जरीज भी करा सकता है। कि जब ज्यादा काम करेगा तो इंसान बीमार भी पड़ सकता है। और दूसरा थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन भी होता है। और लक वाइज कैसा रहता है? 9 लक वाइज अच्छा है। लक वाइज अच्छा है। शनि से भी बढ़िया रहता है ये? नहीं, शनि का लक तो और तरह का है। अच्छा, कि आप करो, अच्छा, आप करोगे, हाँ, तो तब आपको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये क्विक है। अच्छा, क्विक देता है? ये क्विक है। ये तो अगर किसी का मंगल अच्छा है ना, तो वो तो 1 साल प्रमोशन मिली, दूसरे साल मिली, तीसरे साल मिली, वो बंदा ऐसे बढ़ता है। अच्छा, मतलब उसको मेहनत की भी जरूरत नहीं है, वो अपने आप ही बढ़े जा रहा है। हाँ, वो मेहनत करता है, वो दिमाग की मेहनत करता है। दिमाग की मेहनत करता है। ये जो मंगल है वो हमारी इंटेलिजेंस है, तो उससे ऊपर इंटेलिजेंट कोई नहीं होता। चलिए, तो मैंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ लिया। अभी मोबाइल न्यूमरोलॉजी पर वापस आते हैं। तो अभी आपने बताया कि एक इंसान के मोबाइल नंबर पे मल्टीपल 9, 6 या जो भी हमने 1 से लेके 9 के कॉम्बिनेशन बताए लोगों को, वो आते हैं, तो उनके क्या रूल है और क्या करना चाहिए। अभी एक एक चीज़ पे हम बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला मैं लेता हूँ, आपसे पूछता हूँ कि बहुत सारे लोगों को फॉरेन सेटल होना है। ठीक है, फॉरेन सेटलमेंट जाना है, विदेश जाना है, विदेश नौकरी के लिए, काम के लिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी इंडियंस जो है बहुत बाहर देखते हैं और बाहर जाते भी हैं। तो उनके लिए क्या कोई ऐसा स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन हो सकता है मोबाइल का जो आप उनको बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग कराते भी हैं। बताइए उनके बारे में। देखिए, अगर आपको बाहर सेटल होना है तो जो नंबर मैंने कहा ना नहीं होना चाहिए, हाँ, वही नंबर मैं कहूँगी जरूर होना चाहिए। उल्टा वो कर है दो। नंबर 7। अच्छा,
नंबर 7 एक ऐसा नंबर है, क्या केतु क्या है? डिटैचमेंट है, यानी कि आपको अपने एरिया से डिटैच करा के कहीं और ले जाने वाला है। ठीक है, तो आप अगर नंबर 7 ले लेते हैं अपने मोबाइल में और उसके साथ 5, नंबर 7 के साथ 5 लगा दीजिए, ठीक है, तो ये 2 नंबर अगर आप अपने मोबाइल में रख लेते हैं और साथ में आपके मोबाइल में 6 नंबर होना भी जरूरी है। आप फॉरेन सेटलमेंट के लिए जा रहे हैं, लग्जरी चाहिए कि नहीं चाहिए आपको, है ना? तो ये जो 5, 6 एंड 7 ये 3 नंबर अगर आप अपने मोबाइल में रख लेते हैं तो ये फॉरेन सेटलमेंट के लिए आपको बहुत ज्यादा आगे ले जाता है। मेरे मोबाइल नंबर पे तो तीनों ही है, इसका मतलब मैं बाहर जाने वाला आप बिल्कुल जा सकते। देखिए एक ही होता है, ये हर कोई, आपने जैसे पूछा आप क्या जाना चाहते हैं, अगर जाना चाहते हैं तो ये सपोर्ट करेगा। अच्छा, जाना चाहते हैं तो करेगा, तो ये सपोर्ट करेगा, नहीं तो आपके साथ क्या होगा, आपके पास पैसा भी आएगा, आपके पास लग्जरी भी होगी और आप जो है घूमते रहेंगे। 7 नंबर है ना, ट्रेवल कराएगा आपको, आप घूमते रहेंगे। ठीक है, समझ गया। तो और दूसरा 7 एंड 5 एक और चीज देता है आपके केस में, मैं कह रही हूँ, है ना, कि जैसे आपने कहा मेरे पास ये तीनों नंबर हैं, आपको गुड ऑरेटर बनाता है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा कर देता है, ऑकल्ट की दुनिया में आपको बादशाह बना देता है, आपकी नॉलेज वहां पर डीप हो जाएगी। हाँ, मतलब आप किसी भी लाइन में नॉलेज लेना चाहेंगे ना तो ये 7 एंड 5 वहाँ भी। अब यही है कि आप अगर फॉरेन सेटल होना चाहते हैं तो आप ये नंबर वहाँ यूज कीजिए, क्योंकि आपकी इंटेंशन क्या है कि आपने फॉरेन सेटल होना है और मैंने ये नंबर अपने मोबाइल में रख लिए। सही बात। ठीक है, और अभी कोई मेरे पास आए कि मुझे तो ऑकल्ट की लाइन में जाना है तो भी मैं यही नंबर रखवाऊंगी। अच्छा, उसका क्या लॉजिक है? तो भी मैं यही, क्योंकि 7 एंड 5 जो है वो आपको डीप स्टडी की तरफ ले जाता अच्छा, है। डीप स्टडी, और वो भी ऑकल्ट की दुनिया में। अच्छा, और अगर आप कहें मेरे से कि शेयर मार्केट मैम आजकल बड़ा वो है, तो भी 7 एंड 5 है, यानी कि ये 7 एंड 5 कितनी जगह आपने काम किया। हाँ, सही बात है, कितनी जगह काम किया आपका, सही बात है ना? तो शेयर मार्केट में जैसे अब मैंने बात की है, तो एक और नंबर बहुत जरूरी होता है, वो होता है नंबर 3। अच्छा, नंबर 3 हमें नॉलेज देता है, हमारा इनर गाइडेंस देता है। अच्छा, मेरे नंबर पे 3 भी है, मैं आपको बता। तो बस आप तो सारे काम कर लीजिए फिर। बहुत अच्छा नंबर लेकर बैठे हैं। अच्छा, जो मेरा बिजनेस नंबर है उसमें 7 भी है, उसके बाद उसमें 5 भी है, 2 भी है, 3 भी है। बहुत अच्छे नंबर लेकर बैठे हैं। अच्छा, चलिए, मैंने कभी डेलिबरेटली चूज नहीं किया था, बस वैसे ही चूज हुआ था। बिल्कुल। तो ये हमने मैम बात की फॉरेन सेटलमेंट की। अभी लोगों को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी आती है, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है, बहुत लोग बीमार रहते हैं। तो क्या उनके मोबाइल नंबर पे भी उनको कुछ चीज़ें चेक करनी चाहिए? बिल्कुल चेक करनी चाहिए। एक तो मल्टीपल नंबर नहीं होने चाहिए, कोई भी मल्टीपल नंबर नहीं होना चाहिए। कोई भी मल्टीपल। अगर हेल्थ की बात करें तो 22 आपको डिप्रेशन, सॉरी 222 आपको डिप्रेशन में ले जा सकता है, इंसोमिया की बीमारी दे सकता है ना, मेंटली इश्यूज दे सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए कभी भी। हम 444 की बात करें तो आपको लॉसेस दे सकता है ना। तो आपके कहते हैं ना कि अच्छे भले लाइफ चल रही है और अचानक बिजनेस बिल्कुल जीरो पे आ गया, ऐसे वाले लॉसेस दे देगा आपको। तो और हेल्थ की बात करें अगर हम 444 में, तो आपको जो है ऐसे हेल्थ इश्यूज देगा जिसमें आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये कब पल रहा था, कौन सा ट्यूमर निकल आया, कहाँ हो गया और एकदम ऑपरेशन हो गया। सडन चीजें जो होती हैं। तो आप ये कह रहे हो कि एक इंसान के मोबाइल नंबर पे डबल डिजिट में कुछ नहीं आना चाहिए? नहीं, ट्रिपल में नहीं आना चाहिए, डबल में आ सकता है। डबल में आ सकता है, ट्रिपल में नहीं। ट्रिपल में नहीं आना चाहिए। ऐसे ही 777 है, आपको स्पॉन्डिलाइटिस, आपको बॉडी पेन, आपको सर्वाइकल, ये इश्यूज दे देगा। 999 आया आपके, या तो एक्सीडेंट करा देगा या सर्जरीज करा देगा। इसका सोल्यूशन वही है मैम फिर कि आप फिर या तो आप नंबर हटा दीजिए, अच्छा, या रेमेडीज करिए। रेमेडी जो आपने बताई कि इनकमिंग कर लो और आउटगोइंग कर लो, साल भर का प्रोसेस या फिर जैसे अभी मैंने शनि की रेमेडी बताई आपको। अच्छा, अब ये 888 आया किसी के, तो 888 में जो है आपके नीज का ऑपरेशन भी करा सकता है। ये नीज में पेन होना, शनि का एरिया, हर नंबर का एक एरिया है ना, उसको बॉडी का एक एरिया मिला हुआ है, तो वो मल्टीपल होगा तो वही एरिया इफेक्ट होगा आपको। अच्छा, ठीक है,
ठीक है। है ना? चलिए मैं पहले कुछ क्वेश्चंस जो मैंने नोट किया है वो पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं बाकी की बात करूँगा। किसी को बहुत पैसे की प्रॉब्लम रहती है तो उसके मोबाइल नंबर पे क्या देखना चाहिए उसको? भाई अपने मोबाइल नंबर में राजयोग ले आइए, पैसा आना शुरू हो जाएगा। अब वो राजयोग कैसे कैसे लेके आएगा? आएंगे? सब देखिए चाहते हैं राजयोग लाना। देखिए 1 और 2 हाँ अगर कॉम्बिनेशन में आता है हाँ, तो ये राजयोग दे देता है। मतलब 1 और 2 साथ में आए ऐसा? साथ में आना चाहिए, ठीक है, पहली चीज। अच्छा 7 और 1 ये भी आपको राजयोग देता है, थोड़ा सा लेट लेकिन देता है। अच्छा, 1 और 2 साथ में आना चाहिए, 2 और 1 भी आ सकता है? नहीं, 2 और 1 को हम कहते हैं थोड़ा सा पैसा आप ज्यादा खर्चने लग जाओगे। अच्छा अगर आप सेविंग्स करना चाहते हो हाँ, और राजयोग चाहिए तो 1 और 2 चाहिए। 1 और 2 साथ में आना चाहिए? साथ में आना चाहिए। पहले अलग? 1 अच्छा, नहीं, अलग 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 नहीं आया तो चलेगा कि 1 पहले आ गया 2 बाद में आ गया? ये नहीं होना चाहिए कि आपके मोबाइल में कहीं तो 1 आ रहा है, हाँ, कहीं तो 2 हाँ, आ रहा है, ये नहीं कहते हम। हम कहते हैं 1 नंबर एंड 2 नंबर एक साथ एक कॉम्बिनेशन में आपके मोबाइल में कहीं पर भी हो, ये आना चाहिए। ठीक तो है। ये राजयोग देता है। ऐसे ही 7-1 या 1-7 7-1 या 1-7, अच्छा ठीक है, ये भी आना ये चाहिए? आफ्टर 40 राजयोग दे देता है। अच्छा आफ्टर 40 देता है? ये बहुत बड़ा राजयोग दे देता है, अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, तो उसके बाद जो है, और गवर्नमेंट जॉब भी, ये गवर्नमेंट जॉब भी अगर किसी को चाहिए तो ये 1-7 या 7-1 को यूज कर लो। ये राजयोग के साथ साथ ये चीज भी करता है। हम लोग कोई पर्सन्स आते हैं हमारे पास कि गवर्नमेंट जॉब चाहिए हमें, तो हम ये कॉम्बिनेशन रखवाते हैं उनके। ठीक है। और एक और नंबर बहुत ज़रूरी है अगर आपको पैसा चाहिए, वो होता है नंबर 5। नंबर 5 कहीं पर भी होना चाहिए या फिर कोई स्पेसिफिक पोजीशन है उसकी? अगर आप लास्ट में 5-5 ले आते हैं अच्छा, लास्ट में 5-5 ले आते हैं तो ये काफ़ी अच्छा। वैसे तो आपका कहीं भी होगा ना नंबर 5, तो आपको मनी का नंबर आपने अपने पास रख लिया। अच्छा, वो 5 मनी का नंबर है? 5 मनी का नंबर है। अच्छा, आपका माइंड चलेगा कैसे पैसा बनाए, कैसे आना चाहिए पैसा हमारे पास, है ना। लेकिन एंड में क्या होता है कि एंड के नंबर बहुत वैल्यू, एंड के जो 4 डिजिट होते हैं ना, वो बहुत वैल्यू रखते हैं। जैसे कि बताइए इस पे क्या कैसे वैल्यू? 4 डिजिट मींस जैसे कि आपका, जैसे लास्ट मेरा नंबर last- मान लो एंड हो रहा है 3215, तो ये अच्छा नंबर है बुरा नंबर है? 3215, हाँ हाँ, तो ये एक अच्छा नंबर है, अच्छा ठीक है। 15 अगर हम पहले कहें कि 15, तो 15 जो है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा बना देगा। और आपके नाम से ना आपके पेरेंट्स जाने जाएंगे, अच्छा यानी कि आप क्या बने हैं, कुछ करने के लिए बने हैं, हाँ तो आपका नाम दुनिया में होने वाला है और आपके पेरेंट्स को फक्र होगा कि ये हमारा बच्चा है, ठीक है। अब यहाँ ना 2-1 की थोड़ी सी है, पैसा आएगा तो सही, नंबर 2 आया है तो वो कैश फ्लो आएगा, बहुत कैश आएगा। फ्लो भी है और लेकिन कैश आउट फिर भी उसके बाद जो है आप खर्च होगे, आपको तैयारी होगी कि हाँ भाई ये पैसा आ रहा है तो मैं यहाँ इन्वेस्ट कर दूँ। ये अच्छे खर्चे भी तो हो सकते हैं, हाँ अच्छे खर्चे भी हो सकते ये खर्चे अच्छे भी हो सकते हैं ना। हाँ, कि आपके पास पैसा बैंक बैलेंस नहीं होगा शायद, लेकिन हो सकता है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो, आप कोई और एसेट्स खरीद लो या कुछ भी आप कर सकते हो। सही है, तो ये चीज़ें हैं। और आपने क्या बताया? मैंने आपसे पूछा अभी पैसे के बारे में, मैं पूछ रहा था कि क्या रहता है। नहीं, ये नंबर 2 से पहले क्या था? 3215। 3-2, तो 3 नंबर आपके पास है, आपकी लाइन में 3 नंबर तो बहुत ज़रूरी है। नंबर 5 एंड नंबर 3 तो कम्युनिकेशन, इंटेलिजेंस, नॉलेज, इन सब का नंबर है। तो कुल मिलाकर ये नंबर बहुत अच्छा है। ठीक है। जो एंड वाला नंबर होता है ना, वो हमारा वो नंबर होता है जिसको हम बोलते हैं कि आपको कॉल्स किसकी आएंगी, वहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कैसे पर्सन्स आपको कॉल करेंगे। जैसे कि थोड़ा इसके बारे में बताइए, थोड़ा अलग ही बता दिया आपने। तो ये जैसे कि आपका एंड किस पे है, बताइए मुझे। जो मेरा बिजनेस, मेरे 2 नंबर है, एक मेरा बिजनेस नंबर, एक पर्सनल नंबर, तो मैं उसका बताता हूँ जो मैं ज़्यादा यूज़ करता हूँ। ठीक है। एंड किस पे? एंड वाला नंबर बता दीजिए बस। 3 पे है मेरा एंड। 3 पे जो ये जो मेरा बिजनेस नंबर है, जो आपका बिजनेस नंबर है। आपको जितनी फ़ोन कॉल्स आएंगी ना, वो आपको आएंगी नॉलेज के लिए। मतलब उनको जितनी भी आपसे उनको क्या चाहिए, आपसे वो बड़ी इंटेलिजेंटली बात करेंगे, आप भी उनसे उतनी ही बात करोगे जो नॉलेज आप उनको दे सको या आप उनसे नॉलेज ले सको। हाँ ठीक है, ठीक है। तो आपको ये नंबर आएंगे हमेशा। आपको ना फालतू लोगों के नंबर नहीं आएंगे
कि किसी ने भी आपको फोन कर दिया, किसी ने भी कोई ऐसे ही गप्पे मार रहा है, वो नहीं, वाले नहीं, फोन नहीं बिल्कुल आते। नहीं आएंगे आपको, नहीं आते, इस पे तो नहीं आते, मतलब जो मेरा ये वाला नंबर है इस पे तो नहीं कुछ नहीं आएंगे, आते। हाँ, नहीं आएंगे कभी क्योंकि इस पे जो मेरे हमेशा काम के ही नॉलेज आते हैं। लेने के लिए या नॉलेज देने के लिए आपको फोन आएंगे। हाँ, इन हमेशा अ वे हम ऐसे कह सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जो किसी के ये नंबर ही लिमिटेड ये लोगों के आप पास है। जितने भी लोग सुन रहे हैं ना, हाँ। ये सब लोग चेक कर लो जिनके 3 नंबर एंड में है, अच्छा, ऐसा क्या ही बात। होगा। तो मेरा मैं- भी तो 3 एंड में आता है, जो मेरे को फोन कॉल्स आती हैं हाँ, कुछ वो नॉलेज के नॉलेज लिए देने आती। के लिए ही आती है ना। हाँ, सही बात है, सही बात। फालतू के फोन कॉल्स मेरे को बहुत रेयर आते हैं, हाँ, हाँ, हाँ। हमेशा मुझे अच्छे कॉल्स आते हैं, टचवुड। तो मैम ऐसा करें कि लास्ट नंबर पे एक मतलब लोगों को बता दें कि 1 2 3 4 पे यस, क्या होता करना है, भी चाहिए। तो थोड़ा लोगों के लिए भी एक्साइटमेंट आएगा, वो भी चेक करेंगे। बिल्कुल। तो जिनके मोबाइल के लास्ट में 1 आ रहा है उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको कैसे कॉल्स आएंगे? हाँ, जिनके मोबाइल में लास्ट में 1 आता है, वो बड़े ना, उनको कॉल्स आएंगी बिल्कुल, कहते हैं ना 1 to 1 कॉल, बिल्कुल To the point बात। टू द पॉइंट बात करेंगे। हाँ। और जो फायदा होगा उसको फटाफट वो चुन लेंगे और अपनी बात कह के रख देंगे फोन। तो मैम एक शुरू करते हैं वापस से, एक लोगों के लिए भी बड़ा फन पार्ट हो जाएगा, उनको जानने में बड़ा उत्सुकता रहेगी कि जिनके मोबाइल के लास्ट में 1 से 9 आ रहा है, तो ए 1 बाय 1 करके आप एक्सप्लेन कर रहे हैं, जिनमें 1 आ रहा है जिनके मोबाइल के लास्ट में, नंबर के लास्ट में, तो उनका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1 जिनके एंड होता है हाँ, मोबाइल में, हाँ। उन लोगों को हमेशा ऐसी कॉल्स आएंगी जो काम की होंगी, 1 to 1। 1 to 1, है ना। वो ऐसे नहीं होंगी कि फालतू की बात के लिए कॉल्स आ जाएं, वो काम की बात करेंगे और वो खुद भी हाँ। वो उनसे उतनी ही बात पूछेंगे जो कि उनका काम बन जाए, बस, है अच्छा। ना, लिमिटेड बात जिसे हम कहें, लेकिन बहुत ही टू द पॉइंट काम की बात। जी। ऐसी कॉल्स आएंगी इनको। जी। अब नंबर 2 की बात नंबर करते 2 की हैं। बात करते हैं। नंबर 2 जो है वो रानी का नंबर है ना, क्वीन है। तो अब ये नंबर ऐसा होता है जिनको बात करेंगे Calls तो आएंगी। थोड़ी सी ना लंबी बात आएगी, अच्छा, लंबी लंबी बातें लंबी करते लंबी, हैं। थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे, थोड़े से इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, हाँ, है ना। हाँ। थोड़ी सी अपनी बिजनेस की बात तो करेंगे ही करेंगे, हाँ। बिजनेस का नंबर भी है नंबर 2, हाँ। लेकिन उसके साथ थोड़ी कहानियां बनाकर, अच्छा, है ना। थोड़ी आपको जो भी कॉल्स आएंगी ना, वो लोग कहानियां बनाकर आपको पूछेंगे, थोड़ी लंबी बात करेंगे आपसे, अच्छा। इमोशनली आपको अटैच करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। ठीक है। ऐसी कॉल्स आएंगी आपको। ठीक है, 3 पे आते हैं मैम। 3 तो मैंने अभी आपको बताया बताया आपने। हाँ, कि नंबर 3 जो है वो तो नॉलेज की बातें हैं। नॉलेज की बात होगी। हाँ, आपको वैसी ही कॉल्स आएंगी जो आपके लिए नॉलेज वाले क्वेश्चन, मतलब एक अच्छे पर्सन, जो नॉलेजेबल पर्सन वो होंगे, call जो करेंगे आपसे कनेक्ट इसलिए हो रहे हैं कि वो आपसे कुछ नॉलेज ले सकें, या आपसे कोई काम जो भी करवा आप सके। करते हो वो कर सकें, उतनी ही वो बात करेंगे। अच्छा, ठीक है, मतलब फालतू बातें नहीं होंगी, नॉलेज की बात होगी। नॉलेज की बातें होंगी। हाँ, अच्छा, ठीक है, अभी 4 नंबर पे आते हैं। 4 नंबर जो है वो तो बिल्कुल ऐसी कॉल्स होगी कि हाँ जी, हेलो, हाँ ये काम था, अच्छा ओके ठीक है, हो गया। ये भी टू द पॉइंट ही होगी। लेकिन ये थोड़ी रूखी होती हैं, अच्छा, रूखी है, मतलब बंदा सामने वाला थोड़ा सा थोड़ा ब्लंट सा, बात कर लेगा। हाँ, ब्लंट बात करेगा, रूखी बात करेगा, या तो आपको बहुत गेंद दे जाएगा सामने वाला बंदा जब बात करेगा, या फिर वो बिल्कुल ही नहीं चाहिए ही नहीं ये सब, लेकिन बहुत लिमिटेड बात होगी। सही है, चलिए अब 5 नंबर पे आते हैं। 5 नंबर जो है वो सोशल नंबर अच्छा। है ना। हम 5 नंबर के बारे में कहते हैं ना, जहाँ जाता है वैसा ही बन जाता है, जिस पानी जैसा है, जिस पात्र में डालो वैसा बन जाएगा। तो इनको भी कॉल्स जो है ना, सोशल कनेक्शन, इनको बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं। अच्छा। अगर आप किसी भी सोशल मीडिया में हो, या सोशल आपको चाहिए कि बहुत लोग आपको कॉल्स करें, तो आपको नंबर 5 रख लेना चाहिए एंड पे। अच्छा। आपको सचमुच बहुत सारी कॉल्स आएंगे और उसमें से निकालिए अपना बिजनेस। 5 नंबर तो 1 रुपए की चीज़ 100 रुपए में बेच सकता है, इतनी ताकत रखता है, मार्केटिंग का बंदा है। तो आप निकालिए उसमें से, आपको बहुत कॉल्स आने वाली हैं अगर आप 5 नंबर रखते हैं तो जो मार्केटिंग वाले हैं, सोशल मीडिया वाले हैं, जो इस फील्ड से रिलेटेड है, वो रखे इसको, बिल्कुल 5 तो नंबर काम रखना का। चाहिए, बिल्कुल। अभी 6 पर आते हैं मैम। 6। अब 6 नंबर जब होगा तो आपको ऐसी कॉल्स आएंगी कि वो बड़ा ना सॉफ्ट स्पोकन बोलेंगे आपसे। ज़्यादातर लोग कभी हार्श नहीं बोलेंगे, आपसे बड़े सॉफ्ट स्पोकन होकर बोलेंगे, आपको अपनी बातों में लपेटना शुरू कर देंगे। मैनिपुलेट, थोड़ा नेगोशिएशन, है ना, इस टाइप की कॉल्स आएंगी। अच्छा, तो ये होगा आपके साथ। उनसे बच के रहे।
नहीं बचना नहीं है, प्यारे से वो लोग होते हैं, प्यारे लोग लेकिन थोड़ा सा वो मांगते हैं कि थोड़ा नेगोशिएट करेंगे, दे दो प्यार से, अब प्यार से आपको उलझा लेंगे थोड़ा उलझा सा। लेंगे, चलो थोड़ा सा उलझ जाना अगर आए तो। अभी बात करते हैं मैम 7 नंबर की। 7 नंबर जो है वो केतु का नंबर है ना। कई बार ये फ़ोन जब आते हैं ना तो थोड़ा सा बच के रहना होता है, अच्छा, थोड़ा सा समझना होता है, क्योंकि सामने वाला आपको कई बार धोखा भी दे जाता है। अच्छा, इसीलिए हम कहते हैं एंड 7 से एंड नहीं करो कभी भी अच्छा, 7 से अपने एंड ना मोबाइल। करो। हाँ, यहाँ पर आपको धोखा मिल सकता है। मतलब सामने वाला का अगर फोन आ रहा है हमारे फोन पे और उनका नंबर 7 है लास्ट नहीं में। उनका नहीं, हमारा हमारा। हम अपना देखेंगे, हमें किसी का नंबर नहीं देखना। अच्छा, हम अपना यहाँ देख जो रहे हैं, एंड हो रहा है ये हमारा नंबर है, हमारे लिए हो रहा है। अगर हमारा नंबर एंड 7 से हो 7 रहा है से तो हमें धोखा मिल सकता है। मिल सकता है। हाँ, अच्छा, या वो जो सामने वाला पर्सन वो है आपको ना, धोखा दे सकता है। वो जो कॉल करेगा, ये लास्ट नंबर सामने वाला पर्सन आपको कैसे कॉल करेगा, अच्छा, उस पर है। उस पे है। ठीक है, तो उनको थोड़ा बच के रहना चाहिए। थोड़ा हाँ, इसलिए हम कहते हैं कि चाहिए। आप कोशिश करिए कि 7 नंबर पे तो बिल्कुल भी अपना लास्ट नंबर मत रखिए। और अगर किसी का 7 पे ही है तो वो क्या करे? चेंज ही करना चाहिए। चेंज ही करना हाँ, चाहिए, क्योंकि 7 पे थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। अच्छा, ठीक है। एंड 8 नंबर की बात करते हैं। 8 नंबर पे जब बात करोगे तो वो ना बिजनेस की बात करेंगे, ये भी 1 की तरह है। अच्छा, ये 1 की तरह है। अब 8 नंबर पे एंड भी थोड़ा रिस्की होता है, आपको लाइफ में स्ट्रगल भी दे सकता है। आपको जो बिजनेस कॉल आएंगी वो ऐसी आएंगी जो काम की आएंगी, बिल्कुल ये फायदा भी है आपका, है ना, कि आपको ऐसी कॉल्स आएंगी जो आपसे बिल्कुल प्योर होकर, प्योर हार्टेड, आपको क्या चाहिए वो उतना बात करेंगे और आपके काम कर लेंगे। आप भी फालतू बात करने वाले नहीं होते ना, सामने वाला फालतू बात करता है। मतलब टू द पॉइंट ही बात होती है। टू द पॉइंट बात होती है, लेकिन हाँ ये एंड जो है ये आपको स्ट्रगल दे सकता है लाइन। ठीक है, अभी बात करते हैं 9 नंबर के बारे में। 9 नंबर जिसका भी होगा ना, वो पर्सन को ऐसे कॉल्स आएंगी जो बंदा, दूसरा वाला बंदा भी जो है ना बड़ा प्रोमिनेंट होगा, बड़ी अथॉरिटी वाले बंदों के फ़ोन आएंगे, है ना, और वो थोड़ा जल्दी में होगा, मेरा ये काम ना जल्दी जल्दी करा दो जरा, टाइम नहीं होगा उसके पास टाइम नहीं होता, लेकिन वो प्रोमिनेंट बंदा होता है और आप मान भी जाते हो कि इसका काम जल्दी कराना है। सही है ना, उससे वो एक्शन जल्दी लेगा, गुस्सा जल्दी करेगा सामने वाला, और जल्दी काम कराने की सोचेगा। अगर आप उससे मैच नहीं करते तो वो आपको काम नहीं देगा फिर। क्या बात है, ये तो 9 नंबर की कहानी हो गई। हाँ। अच्छा, और अगर एंड में 9 है तो आप खुद ही एक्शन में होगे, करोगे ऐसा काम। खुद ही आप जल्दीबाजी में रहोगे काम करने आप के। करोगे, बिल्कुल करोगे। अच्छा मैम, ये भी तो कॉम्बिनेशन हो सकता है ना, किसी का नंबर एंड हो रहा है 0 से, हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके केस में क्या रहेगा? ये है मेरे पास एक, मैं वेबिनार ही ले रही थी, एक हमने कहा कि चलिए फ्री में कुछ लोगों के नंबर्स हम बताते हैं, तो एक लेडी का नंबर आया मेरे पास, तो मैंने उसको बोला कि आप ना वर्कोलिक हैं और काम की शुरुआत आप इतने जोश से करती हैं, इतने उत्साह से करती हैं कि आपके जैसा कोई ना तो प्लानर हो सकता है ना कोई काम शुरू कर सकता है, ठीक। लेकिन एंड में आते आते आप जो है बिल्कुल ऐसे हो जाती हैं कि काम होता नहीं है और रिजल्ट जो है 0, आप बड़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती हैं। तो 0 अच्छा नंबर नहीं है मतलब तो अभी? उसका 9 से नंबर, 99 से नंबर शुरू हो रहा था और एंड 0 था 8 के आगे। अच्छा, एंड 0 था 8 के आगे, मतलब 80 लास्ट था। 0 लास्ट में था। तो आते आते स्ट्रगल्स आई और वो फ्रस्ट्रेटेड हो गई और काम हुआ नहीं क्योंकि 0 आ रहा है। सही बात है। तो बिल्कुल उसने कहा कि यस मैम, बिल्कुल यही का यही। एक हेल्थ के लिए मैंने, एक लड़के का नंबर आया, मैंने बोला क्या आपको या आपके फादर को हेल्थ इश्यूज हैं? तो बोला हाँ है। मैम ये कैसे पता चला? मैंने कहा आपके फादर और आपकी बनती भी नहीं होगी, आपके विचार ही नहीं मिलते होंगे। मतलब मैम प्लीज बताइए कैसे पता चला? नेचुरल है ना, अगर हम किसी के मोबाइल नंबर देख के प्रिडिक्शंस कर देते हैं कि ऐसा होगा, तो ये होता है 18 या 81। 18 या 81 का कॉम्बिनेशन अगर आ गया तो या तो आपको हेल्थ इश्यूज आएंगे या आपके फादर को आएंगे, और आपकी और आपके फादर के विचार कभी नहीं मिलेंगे, कभी भी नहीं मिलेंगे। तो ये चीजें हैं। तो मोबाइल न्यूमरोलॉजी तो बहुत वास्ट है। यहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आसान तरीके से जितना बता पाए ताकि लोग समझ पाए। तो ये हमने बात की कि अगर किसी का मोबाइल नंबर एक पर्टिकुलर नंबर से एंड हो रहा है तो उसको कैसे कॉल्स आ सकते हैं।
कुछ क्वेश्चंस है मेरे जो शायद लोगों के भी होंगे कि क्या लोगों का, अब जैसे मोबाइल नंबर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि भाई मोबाइल उनका नंबर जो है पूरे दिन उनके साथ रहता है, तो यहाँ पे ये भी तो हम कह सकते हैं ना कि मोबाइल पे जो वॉलपेपर लगा है वो भी पूरे दिन साथ रहता है। मान लीजिए जैसे मेरे फ़ोन पे ये वॉलपेपर लगा है, हाँ, तो इसका भी क्या कुछ रेलेवेंस होता है क्या? बिल्कुल होता है। क्या रेलेवेंस होता बिल्कुल है होता बताइए कैसे? हम ये कहते हैं कि आपका जो डेस्टिनी नंबर है ना, यानी कि भाग्यांक, हाँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं पिछले बार भी ठीक है, आपको यही बताया बताया आपने, था हाँ मैंने, हाँ है ना? तो आपका जो भाग्यांक है, अगर आप उससे मिलता जुलता वॉलपेपर लगा लेते हैं, आप मिलता जुलता मीन्स यहाँ से बहुत जल्दी से मैं नंबर 1 से बता देती हूँ। अगर आप नंबर 1 के हैं, भाग्यांक बता रहे हैं, हाँ, यहाँ मैं भाग्यांक, Destiny मूलांक number। भी ले लीजिए, लेकिन भाग्यांक की मैं यहाँ ज़्यादा बात ठीक है करती हूँ। ठीक है। अगर आप नंबर 1 के हैं भाग्यांक, तो आपको कोई ऐसा वॉलपेपर लगाना चाहिए जिसमें सनराइज हो रहा हो हम्म या फिर रेड कलर के फ्लावर्स हो, हम्म ठीक है। अगर आप नंबर 2 के हैं, तो आपको ऐसा वॉलपेपर लगाना चाहिए जैसे बुद्धा है, इंट्यूशन पावर, है ना, या फिर फुल मून है, ठीक है, या वाइट कलर के फ्लावर्स हैं, ठीक। ठीक है। अगर आप नंबर 3 के हैं, तो आपको लगाना चाहिए येलो कलर के फ्लावर्स, बुक्स, येलो कलर को यूज कीजिए, तो आपका मोबाइल नंबर, क्योंकि वॉलपेपर जो है ना, सारा दिन हम जब भी खोलते हैं आपको वो दिखाई देता देता है, हाँ है, तो वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। ठीक है। नंबर 4 के अगर आप हैं, तो आप ऐसा वॉलपेपर लगा सकते हैं कि जैसे कि कोई फ्लाइट है ना, वो रनवे पे खड़ी है और उड़ने के लिए तैयार है, ठीक है। इस टाइप का मोबाइल नंबर जो है ना, आपका काम हो जल्दी रहा है, करेगी। जा रहे हैं आप काम के लिए, जल्दी हो जाएगा। नंबर 5 के आप हैं, तो ग्रीनरी, जितनी सीनरीज हैं जिसमें बहुत सारी ग्रीनरी है, आप वो लगा लीजिए। आप खुद देखेंगे कि आपकी लाइफ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। ये वॉलपेपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। नंबर आप 6 के हैं, तो आप ऐसे वॉलपेपर लगाइए जिसमें ब्यूटी हो। आप परफ्यूम्स के लगा सकते हैं, आप रेड रोजेस लगा सकते हैं, है ना, या फिर ब्यूटीफुल चीज़ें जो होती हैं उस चीज़ों की आप लगाइए। ब्रांडेड जिसे हम कहें, जो ब्रांडेड आइटम्स हैं जैसे, उसके आप वॉलपेपर्स। नंबर 7, और यहाँ पर मैं एक और बात, फॉरेन सेटलमेंट की बात हुई थी, मैंने कहा था नंबर 7 का बहुत बता जरूरी है। हाँ। अब इन लोगों को अगर साथ में फॉरेन सेटलमेंट भी चाहिए, तो जो टेक ऑफ कर रहा है, उड़ रहा है फ्लाइट, वो लगा दो। वैसी फ्लाइट की पिक्चर आप अपने वॉलपेपर में लगा लीजिए, साथ में नंबर 7 अपने मोबाइल में ले आइए, है ना, तो ये बहुत बड़ा काम कर जाता है। नंबर 8 में हमेशा किसी प्रॉपर्टी की पिक्चर लगानी चाहिए। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी, प्रॉपर्टी तो आएगी, साथ में स्टेबिलिटी आएगी। एक प्रॉपर्टी जो है वो स्टेबल होती है ना, और नंबर 8 हमें स्टेबिलिटी देता है, तो वो स्टेबिलिटी आएगी। नंबर 9 अगर है, तो आपको रेड कलर की कोई भी पिक्चर लगाइए जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स हों, है ना, तो वो पिक्चर आपको बहुत सूट करेगी। तो आपने बड़ी अलग बात बताई, मुझे भी नहीं पता थी, और ट्राई कर सकते हैं लोग, इसमें कोई मतलब आपको कुछ नहीं करना है। मैं एक मैसेज जरूर देना चाहूँगी। जी बताइए। कभी भी अपने मोबाइल के वॉलपेपर में देवी देवता की पिक्चर्स मत लगाइए, ना लगाएं, बिल्कुल। लेकिन बहुत सारे लोग तो ये करते और हैं, ये मतलब मेरे को लगता है 70% लोग करते हैं। ये जो बहुत एजेड गलत लोग हैं, है। मैंने देखा है, वो जनरली शिव जी आप की और मुझे एक चीज बताइए, आपके हाथ में हर समय मोबाइल है, और कितनी बार खुलता है, कितनी बार वो वॉलपेपर आता है। हाँ। आपने यहाँ रख दिया, आप कुछ खा रहे हैं, अचानक कॉल आई, आपने उठा लिया, है ना, आप वैसे ही कुछ कहीं कोई काम कर रहे हैं, फिर कॉल आई, आपने उठा दिया। आपने क्या हाथ धोए? क्या आप हर बार हाथ धोएंगे? तो आपने क्या किया? जिन देवी देवताओं को, जिन इष्ट को आप मानते हैं, जिनको पूजते हैं, उनका स्थान आपके या तो मन में होता है या मंदिर में होता है। कई लोग तो मोबाइल वॉशरूम में लेके जाते हैं, वॉशरूम में लेकर जाते हैं। हाँ। और आप क्या कर रहे हैं? हाँ। वहां पर भी रिंगटोन बजी तो आपके वो आएगा, पिक्चर आएगी, वॉलपेपर खुलेगा ही खुलेगा, मैसेज आया तो वॉलपेपर खुलेगा ही खुलेगा। सही है। तो आप क्या कर रहे हैं? आप सोचिए इस बात को। जो चीज आप अच्छे करने के लिए कर रहे हैं ना, उसी से अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। तो मत करे यार, तो मतलब मत ये सही बात है, लॉजिक वाली भी बात है कि आप पूरा दिन आपके हाथ गंदे रहते हैं, आप कहीं क्या कर रहे हैं, तो वो फिर पाप लगता है आपको। हाँ, बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें हमने बताई, मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं पता चला कि 1-1.5 घंटा कैसे निकल गया आपसे बात करते हुए। और आप जब भी आपके साथ मैं पॉडकास्ट करता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है।
मेरे को भी और आज मुझे लगता है कि मोबाइल से रिलेटेड लोगों ने बहुत चीज़ें जानी होंगी, जैसे उनके मोबाइल में वॉलपेपर कैसा होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर अगर किसी नंबर से एंड हो रहा है तो कैसे कॉल्स आते हैं, या मोबाइल नंबर पे क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या क्या कॉम्बिनेशन उनको देखनी चाहिए फॉर हेल्थ, वेल्थ एंड स्टेटस के लिए। तो आई थिंक लोग बहुत सारी चीज़ें समझे हैं। और अगर जैसा मैंने अभी बताया था कि किसी को स्पेसिफिक अपने बारे में पूछना है, देखो हम यहाँ बात करते हैं, जनरल बात करते हैं, हम सबके बारे में नहीं बता सकते, तो आप मैम से बात कर सकते हैं, 101 कॉल मैम के साथ कंसल्ट कर सकते हैं, वो आपके पास ऑप्शन है, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक वापस डाल देंगे आपके लिए। तो मैम लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे आप लोगों को? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि कभी भी आप एक मोबाइल नंबर जब भी रखते हैं तो उसको ऐसे ही मत रख लीजिए, सोच समझ के, बहुत सोच समझ के रखिए। काफ़ी चीज़ें यहाँ हमने बताई हैं, अगर आप इन पे भी फॉलो करेंगे तो 70% आपका मोबाइल ठीक हो जाएगा, है ना। तो क्योंकि ये प्लैनेट आपको रूल कर रहे हैं, आपके साथ ये जुड़ चुके हैं, है ना, तो ये आपको बहुत इम्पैक्ट करते हैं। और अवेयरनेस की बात है, पहले नहीं थी, अब आप देख रहे हो इन सारे वीडियोस पॉडकास्ट से, तो अवेयरनेस बढ़ रही है। और मुझे नहीं लगता मैम इसमें करने में कोई बुराई है, बुराई नहीं है आपको। हम ये नहीं कह रहे कि काम बंद कर दो, खाली मोबाइल चेक करते रहो या नंबर सही कराते रहो, काम तो करना ही है, कर्म करना ही है, हम सब कर रहे हैं। लेकिन अगर कर्म के साथ ये चीजें कर ले, और आप लक को जोड़ लीजिए ना कर्म के साथ। हाँ हाँ, आप क्यों अनलक को, अपने बैड लक को जोड़ दें? कई लोग मैम ये भी कहते हैं कि ये सब चीजों से क्या होता है, कर्म तो पहले, हम खुद कह रहे हैं कर्म पहले। मतलब मैं पहले इन सब चीजों में नहीं मानता था, मुझे लगता था कर्म ही सबसे पहले, आज भी मैं कर्म को मानता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि किसी चीज को सीखने में कोई बुराई नहीं है, जब कोई बुराई नहीं है। हाँ। और अगर हमें कर्म के साथ एक अच्छा भाग्य भी साथ में मिल जाता है, सक्सेस कितनी जल्दी आएगी, सक्सेस का रेशो बढ़ जाता है ना। तो हम क्यों ना बढ़ाएं अपने सक्सेस का रेशो? सही बात। जब हमें एक नॉलेज हो गई तो हम क्यों ना बढ़ाएं? हाँ, कोई बुराई नहीं है, कोई बुराई नहीं है उसमें। बहुत अच्छा लगा मैम बात करके, थैंक यू सो मच, आप वापस से पॉडकास्ट में। थैंक यू।